साथियों नमस्कार। अफगानिस्तान के बदलते घटनाक्रम पर लगातार हमने आपके साथ चर्चाएं की। आज उसी विषय पर डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान में फिर से आना तालिबान के लिए क्या इंप्लीकेशंस खड़े करता है और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे। सबसे पहले आज के हालात को और फ्यूचर के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है उसको समझने के लिए हमें अभी के तालिबान की एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी सोवियत अफगान वॉर के साथ और गल्फ वॉर के साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सोवियत अफगान वॉर की, जो 1979 से 1989 तक चला। उसी वॉर के दौरान एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स की ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई थी। उस पूरे वॉर के अंदर सऊदी अरेबिया ने लगभग तीन यूएस बिलियन डॉलर की फंडिंग दी अफगान को, और अमेरिका भी बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करता था। और अमेरिका जो पैसा इन्फ्यूज करता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान एक यूएसए का अलाई था। पाकिस्तान ने जब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया तो पाकिस्तान ने डेलिबरेटली उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को ही दिया, और उसमें से भी लगभग 50% पैसा एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को दिया, जिस फैक्शन को लीड करता था गुलबुद्दीन हेक्तेमयार। तो वहां से ये ग्रूमिंग स्टार्ट हुई। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक के अंदर, जिसको सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा है, वो ये बताते हैं कि 1994 के अंदर एक यूएस ऑफिशियल ने ये कहा था कि सोवियत अफगान वॉर खत्म होने के बाद और अफगान ने उस वॉर को जब जीत लिया था तो ये मैसेज और ये नैरेटिव बनने लगा था। वहां के लोगों का सेंटिमेंट ये था कि हमने एक सुपर पावर को हरा दिया है और अब हम दूसरी सुपर पावर को हराएंगे। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए कि एक सुपर पावर को हरा दिया है और दूसरी को हम हराने की तैयारी करेंगे। मतलब कि सोवियत यूनियन जो उस समय की एक सुपर पावर थी उसको हरा दिया है। उस समय पे एक बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ सोवियत यूनियन थी, एक तरफ यूएसए था। तो सोवियत यूनियन को हमने हरा दिया है, अब हम यूएस को हराने की तैयारी करेंगे। और ऐसा लगता है कि जिस तरह की यूएसए ने वहां पे एक एब्रप्ट तरीके से विड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं वो जो बात 1994 के अंदर यूएस ऑफिशियल्स ने कही थी वो अब सच सामने होती नजर आ रही है। आज फिर से तालिबान सत्ता में आ गए और वैसा ही कुछ एक नैरेटिव, एक वॉर लेगेसी उस समय पे मिली थी जो अभी मिल रही है। जैसे कि जो पैसा सऊदी अरेबिया दे रहा था वो पैसा अब चाइना देगा। जो वहां पे मिलिट्री कैंप्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स वहां पर मिल रहे थे वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स अब फिर मिल रहे हैं। जो वेपनरी उस समय मिली थी उससे भी हाईटेक वेपनरी बागराम एयरपोर्ट से लगभग 85 बिलियन यूएस डॉलर की वेपनरी तालिबान के कंट्रोल में आ गई है। वही आईएसआई ट्रेन करने का जो कैंप चला रहा था, प्रोग्राम चला रहा था, वही काम अब की बार भी हमें देखने को मिला। किस तरह से आईएसआई ने खुले तौर पर पंजशीर रेजिस्टेंस के खिलाफ तालिबान का साथ दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की, सैटेलाइट इमेजेस भी प्रोवाइड की। तो पाकिस्तान का रोल भी वही है और बस यूएसए का जो प्लेस था वो अब चाइना ने ले लिया है। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बदलता है। और जो गल्फ वॉर था उस समय पे भी वेस्टर्न कंट्रीज ने जो एंटी इराक कोएलिशन बनाया था, जिसको यूएस लीड कर रहा था, उसको लेकर भी मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये स्टैंड था कि ये एक तरीके का वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है हमारे ऊपर। तो सद्दाम हुसैन को भी एक तरीके से हीरो के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, और उसके लिए मोरक्को से लेकर चाइना तक बहुत सी ऐसी रैलियां निकाली गई थी जिहादिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, जो सद्दाम हुसैन को एज ए हीरो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसी तरह से एक बहुत ही हैवी मोरल बूस्ट अब फिर से तालिबान के पावर में आने से मिल रहा है। और जैसे ही तालिबान ने पावर को ग्रैब किया है, हमने देखा है किस तरह से वो अपनी स्टेटमेंट से पलट रहा है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि पावर में आने से पहले तालिबान ये कह रहा था कि कश्मीर का जो मैटर है वो पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, कहीं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अब वो खुले तौर पे ये कह रहा है कि हम कश्मीर के विषय पे भी आवाज उठाएंगे अपनी। और ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि तालिबान, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं, और इनके पास आर्मरी होने की वजह से, वेपनरी होने की वजह से और चाइना के फंडिंग आने की वजह से लगातार ये मजबूत फ्यूचर में हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में और पूरे के पूरे इस बैकड्रॉप में समझने की कोशिश करते हैं नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलकायदा, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क ये कहीं ना कहीं आपस में डायरेक्ट लिंक होते हैं, मर्ज होते हैं और कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस से अलग अलग संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन लार्जर गोल कहीं ना कहीं सबका सेम ही है। जिस तरह से अलकायदा ने खुले तौर पर एक कॉन्ग्रेचुलेटरी स्टेटमेंट इशू करी तालिबान को लेकर, वो भी ये सरफेस कर देता है कि इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं। तो नियर फ्यूचर अगर तालिबान को और सभी ऐसे फंडामेंटलिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप्स को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि पूरी दुनिया एक इंटरनेशनल जिहादिस्ट मूवमेंट को विटनेस करे। सबसे बड़ा इंप्लीकेशन पूरी दुनिया के लिए यही है, टेरर एक्टिविटीज लगातार बढ़ सकती हैं। जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, जिस तरह से ये ग्रुप डे बाय डे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में भी और वेपनरी की टर्म्स में भी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना समय निकाल के आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।